दोस्तों कम्युनिटी के माध्यम से एक क्वेश्चन हम शेयर किए थे कि दो ऐसी संख्या बताए जिसे जोड़ने पर भी 6 और गुना करने पर भी 6 आए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन सुनने में इजी लगता है, लेकिन जब बनाएंगे सोचेंगे तब हार्ड लगता है। तो चलिए, बहुत भाई हमारे कमेंट किए थे सर जी आप इसका आंसर बताइए। तो आप लोग सोचते होंगे कि 6 है, तो 6 को इसको क्या करेंगे कि इसका जोड़ने पर गुना करने पर आ जाना चाहिए। 2 को और 3 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 2 दिया 6, 6 तो आ जाता है, लेकिन जोड़ेंगे तो 2 + 3 = 5 ही आता है। ये आप लोग सोचते होंगे। दूसरा आप लोग ये भी सोचते होंगे कि इसको क्या करेंगे, 4 में और 2 में तोड़ेंगे तो 4 2 6 तो हो जाएगा, लेकिन गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या तीसरा ये भी आप लोग सोचते होंगे 3 और 3 में, तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 तो आ जाता है, लेकिन गुना करते हैं तो 9 आ जाता है। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो आपको नहीं बनेगा। तो चलिए आज इसका हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्या लिखे कि दो ऐसी संख्या, तो एक को हम मान लेते x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। ठीक, अब इस दोनों को क्या करना है कि जोड़ने और गुना करने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे मतलब x + y करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर दोनों को गुना करेंगे मतलब x को y से गुना करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका समीकरण 1 मान लीजिए और 2 मान लीजिए। इस समीकरण 2 से यदि हम यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 6/x आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप मान रखते जाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का x लिखेंगे प्लस y के जगह पे 6/x कर देंगे, बराबर में कितना 6 कर देंगे। ठीक, इतना आगे समझ में। यहाँ पे एलसीएम कीजिए, कितना आ जाएगा, x कितना x² + 6 बराबर कितना, तो ये देखिए आप कितना 6 से x हो जाएगा यहाँ पर ना 6। ठीक है, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको यहाँ पे 1। अब इसको 3 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 गुना करने के बाद देखिए कितना आ जाता है। यहाँ देखिए सही है, एलसीएम एक ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, x² + 6 और ये कितना आ जाएगा, फिर इसको इधर गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक, इतना ठीक है। उसके बाद देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ना है, x² - 6x + 6 = 0। अब देखिए इसको क्या करना है, डायरेक्ट हमको गुणनखंड निकालना है। तो फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर फार्मूला नहीं जानते हैं, -b + -रूट में b² - 4ac बटे 2a होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। तो देखिए माइनस b का मान देखिए कितना है, तो देखिए -6 है, माइनस एगो पहले से एगो और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं, प्लस माइनस रूट में b², तो b का मान -6 कितना 36 - 4ac। तो इस फार्मूला का यूज़ कीजिए, 4a 1 और c का मान कितना 6, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। 2 गुना a का मान कितना 1 9, तो 1 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, तो बराबर ये 6 है प्लस माइनस ये रूट में कितना हो जाएगा, तो देखिए 36 24 है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, बराबर इसको 6 + -12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 नहीं लिख सकते, 2 9 4 12 नहीं होगा, और डिवाइड में 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते कितना आ जाएगा, तो 3 + -2 कट जाएगा, कितना रूट में 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू आया, x का एक बार वैल्यू आया कितना 3 + √3 और एक बार कितना आया 3 - √3 आया। अब देखिए इसी दोनों को गुना करेंगे तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, दोनों को गुना करने के बाद देखिए आपको 6 आ जाएगा। तो गुना कीजिए, फार्मूला लगाइए a + b × a - b लगाते हैं, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - b² कितना √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बार कितना 6 आ गया। चेक कर लेते हैं, फिर जोड़ने के बाद भी देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे √3 प्लस माइनस कर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, आ गया 6। तो जोड़े तो पर भी 6 और गुना किए तो पर भी 6 आ गया। तो इससे क्या पता चला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर लिख देते हैं 3 + √3 और एक बार कितना होगा राइट आंसर 3 - √3 हो जाएगा। तो ऐसी दो संख्या कौन होगा, एक संख्या होगा 3 + √3 और एक संख्या कितना होगा 3 - √3 होगा। तो ये हो जाएगा क्या, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस ये क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।